पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही आसान तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। महिलाओं की भागीदारी थी कितना प्रतिशत? 10% था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेगा 10%। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जैसा देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कह रहा भारत में कहाँ महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था जो है यह पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कारण कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 50% सीट आरक्षित है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा, 50% सीट क्या आरक्षित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है? ये जो एक धर्म दूसरे धर्म से क्या श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से क्या श्रेष्ठ है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जरा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे? रंग भेद के विरोधी जो थे महात्मा गांधी था। ऑप्शन नंबर में 1 को टिक करिए, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे नहीं थे। यहाँ देखिए, एक मिनट देखिए, रंग भेद के विरोधी नहीं थे, नहीं कहा गया यहाँ पे महात्मा गांधी इसलिए है, यहाँ पे महात्मा गांधी इसलिए। ऑप्शन और बी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। जरा से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करिए हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। अब क्या कहता है इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कह रहा भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये जो है ना, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। कर यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करते, जरा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करिए। जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कर सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, धर्म पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेगा, धर्म पर आधारित। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। कह 16वीं, इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 था। महिला लोक सदस्यों की संख्या 61 थी। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखिए। कह क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम है। कह क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या चीज़ है इसका? ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, अलगाववाद होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना को लगा जाए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है। कह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? किस संस्थान ने किया था? ये क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था? ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है। कह निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? ये किया था, यानी ये जो क्या था, डच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, डच भाषी समुदाय। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। जैसा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि मत करिएगा। क्या करा, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के द्वारा कब समझौता हुआ था? 1998 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, 1998 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर पर चलने का प्रयास करिए। जैसा इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से शानदार है। यहाँ पे देखिए, का निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन में चलने का प्रयास करिए। यहाँ भी देखिए, इस क्वेश्चन को जैसा देखिए, कहता है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना एक परिणाम है? क्षेत्रवाद की
कुपरिणाम है, तो अलगाववाद क्या है, कुपरिणाम है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, अलगाववाद क्या है, कुपरिणाम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कारण निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, आधार बता कारण बेल्जियम में था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते जरा सा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। यह 1975 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, 1975 ईस्वी में किया गया था।